नबी करीम का ख्वाब। एक रात नबी करीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा किराम के साथ अमन की हालत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फिर उम्रा के बाद अब और सहाबा किराम ने बाल मनवाए हैं और कुछ ने कतरवाए हैं, और ये कि अब बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं। फिर अपने बैतुल्लाह की चाबी ली और मकाम अरफात में क़याम करने वालों के साथ क़याम फरमाया। नीज़ अपने और सहाबा किराम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। नबी करीम ने अपना यह ख्वाब सहाबा किराम को सुनाया। सब इस बशारत से बहुत खुश हुए। फिर अपने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, मेरा इरादा उम्रा करने का है। ये सुनने के बाद सब ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। आखिर एक रोज़ हुजूर अकरम उम्रे के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। उम्रे का ऐलान अपने पहले ही कर दिया था ताकि लोग इस काफिले को हाजियों का काफिला ही ख्याल करें और मक्के के लोग और आसपास के लोग जंग के लिए न पिट खड़े हों। मुशरिकों और दूसरे दुश्मनों को पहले ही मालूम हो जाए कि आप उम्रे की नियत से आ रहे हैं और कोई नियत नहीं है। नबी करीम ने ज़ुल हलीफा के मकाम पर एहराम बांधा। पहले मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा की। फिर मस्जिद से ऊँटनी पर सवार हुए। अक्सर सहाबा किराम ने यहीं से एहराम बांधा। नबी करीम इस सफ़र पर ज़ी-अल-क़दा के महीने में रवाना हुए थे। काफिले के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। ज़ुल हलीफा के मकाम पर अपने ज़ोहर की नमाज के बाद जानवरों में झूले डालें ताकि लोग जान जाएं कि यह कुर्बानी के ऊँट हैं। उनके कोहानों पर निशान लगाया गया। ये निशान ज़ख्म लगाकर डाला जाता है। इस सफ़र में आपके साथ 1400 सहाबा किराम थे। चूंकि आप उम्रे की नियत से रवाना हुए थे, इसलिए आपके और सहाबा के पास सिवाय तलवार के और कोई हथियार नहीं था। सफ़र के दौरान एक मकाम पर पानी ख़त्म हो गया। सहाबा किराम आपके पास आए। इस वक्त आपके सामने एक बर्तन में पानी था। आप इससे वुज़ू फरमा रहे थे। आपने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा किराम ने बताया कि आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर अपने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जो ही अपने हाथ मुबारक पानी में रखा, आपकी उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि उन्होंने आपकी उंगलियों से पानी के फवारे निकलते देखे। हज़रत मूसा के लिए तो एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ तो नबी करीम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। हज़रत जाबिर कहते हैं, जो ही ये पानी का चश्मा फूटा, वो सब पानी पीने लगे। उन्होंने पानी पिया भी और वुज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर इस वक्त उन की तादाद 1 लाख भी होती तो भी ये पानी उनके लिए काफ़ी हो जाता, जबकि इस वक्त उनकी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का यह काफ़िला अस्फ़ान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम के पास बशर बन सुफियान अतक आए। अपने उन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप की नियत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तलात रखना ज़रूरी था। बशर ने आकर बताया, ये अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके इताअत गुजार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब की है। बनी सकीफ भी उनकी मदद करने पर आमादा हैं और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़ीतो के मकाम तक आ गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद घर सवार दस्ता लिए करा गमियम के मकाम तक आ गए हैं।
उनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके खिलाफ सफ बंदी कर चुके हैं। ये इत्तलात मिलने पर आप ने हजरत इबाद बन बशर को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घर सवारों के साथ आगे बढ़े। ये आगे बढ़े और हजरत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुंच गए। उन्होंने भी सफ बंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो नबी करीम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गंवा दिया, हम इस वक्त उन पर हमला कर सकते थे जबकि ये नमाज पढ़ रहे थे। हम इस वक्त उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज उन लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, सो हम इस वक्त उन पर हमला करेंगे। नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने नबी करीम के पास हजरत जिब्राइल को भेज दिया। वो सलात खौफ की आयत लेकर आए थे जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा है, और जब आप उनके दरमियान हों और आप उन्हें नमाज पढ़ाना चाहिए तो यूं करना चाहिए कि लश्कर का एक गिरोह तो आपके साथ खड़ा हो जाए और वो हथियार ले लें। फिर जब ये लोग सजदा कर चुकी तो ये आपके पीछे आ जाएं और दूसरा गिरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी है आ जाए और नमाज पढ़ ले और ये अपने बचाव का सामान हथियार वगैरह ले लें। सूरत निसा। चुनांचे इस तरह नमाज अदा की गई। ये नमाज खौफ थी, यानी दुश्मन से जब मुकाबला हो तो आधा लश्कर पीछे हट कर 2 रकत अदा कर ले और वापस अपनी जगह पर आ जाए। बाकी जो रह गए हैं अब वो जाकर 2 रकत अदा करें। मुसलमानों ने जब असर की नमाज इस तरह अदा की तो मुशरिक बोल उठे, अफसोस, हमने उनके खिलाफ सोचा था, इस पर अमल ना कर सके। उधर नबी करीम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने का फैसला कर चुके हैं, तो अपने सहाबा किराम से इस बारे में मशवरा किया और उन से फरमाया, लोगों, मुझे मशवरा दो, क्या तुम चाहते हो कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत का फैसला कर लें और जो भी हमें इससे रुके इससे जंग करें? आपकी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ बैत अल्लाह की ज़ियारत का इरादा फरमा कर निकले हैं। आपका मकसद जंग और खून रेज़ी हरगज़ नहीं, इसलिए आप इसी इरादे के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर कोई हमें इस ज़ियारत से रोकेगा तो इससे जंग करेंगे। हज़रत मिक़दाद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, हम आपके साथ वो नहीं करेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम तो कहते हैं कि आप और आप का रब जंग करें, हम भी आपके साथ जंग करेंगे। और ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें लेकर बर्क गमद भी जाना चाहिए तो हम आपके साथ होंगे। हम में से एक शख्स भी पसो पेश नहीं करेगा। इन दोनों हजरात की राय लेने के बाद अपने फरमाया, बस तो फिर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। चुनांचे मुसलमान आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि हुदैबिया के मकाम पर पहुँच गए।